नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। तो जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे भी पहले भी मिलती है। उससे पहले 2 करेक्शंस है। आज मॉर्निंग में जो हमने वीडियो डिस्कस की थी, वहाँ पर क्वेश्चन था कि जसवां रियासत जो है उसके अंतिम शासक कौन थे। तो जसवां रियासत के जो अंतिम शासक हैं वो राजा उमेद सिंह थे। राजा उमेद सिंह का नाम याद रखना है, ये वहाँ के अंतिम शासक थे। गलती से वहाँ पर कुछ और बता दिया था, तो बाकी सब ठीक था उस वीडियो में, बाकी उसको करेक्ट कर लीजिए। और अगर बात करें जो हमने जो संडे और सैटरडे को पेपर हुआ था वो हमने डिस्कस की थी, उसमें लाइब्रेरियन का एक पेपर था। वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था एचपीजीके का कि पट्टाभाई सीतारमैया के द्वारा जो था वो सिरमौर कब विजिट किया गया है। देखो उस आंसर की में दिया गया है 1945, जो आंसर की अभी अपलोड की गई है। परंतु वैसे जो किताबों पर है वो लिखा गया है कि 1946 में भी जो था वो इनके द्वारा जो था वो सिरमौर विजिट किया गया है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो मे बी 45 तो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि 45 में उन्होंने विजिट किया है। या तो इसका 46 सही आंसर हो जाएगा, या फिर इसका आंसर ही जो है वो स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये तो नहीं पूछा गया था कि पहली बार कब विजिट किया है। वहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया था कि कब विजिट किया है। तो 46 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नाहन में, उस दौरान जो था वो आए थे, और 45 में वो शिमला ज़रूर आए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पता नहीं आंसर की में क्या किया है इन्होंने, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर किसी को और करेक्शन इसकी पता है तो आप बता दीजिएगा। अभी चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। 31 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड 1615। तो 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। 1615 के आसपास जो था थॉमस कॉरियाट जो था वो कांगड़ा आया था। कब आया था? 1615 में। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 1615 में कौन आया था? पहला थॉमस कॉरियाट। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि थॉमस कॉरियाट कब कांगड़ा आया था? 1615 में आया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विलियम मूरक्राफ्ट जो था वो कब जो था वो कांगड़ा आया था। तो 1820 के आसपास जो था ये कांगड़ा से होकर गुजरा था। कब? 1820 के आसपास। बाकी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अलग अलग वीडियोज जब हमने डिस्कस की हैं तो वहाँ पर भी जो है इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। 32 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच राजा ऑफ कुमारसेन ऑक्युपाइड द फोर्ट ऑफ सांगरी एंड डिफीटेड द राजा ऑफ कुल्लू एंड करांगला एंड नागी। तो कुमारसेन के किस राजा ने सांगरी के लिए प्राधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को करांगला और नागी से हराया था? तो ये है राजा अजमेर सिंह। ऑप्शन डी सही आंसर। अब राजा अजमेर सिंह जो था, इसके समय में जो था वो कुल्लू का राजा कौन हुआ करता था? कुल्लू का राजा मान सिंह होता था। ये भी ध्यान रखिएगा। और देखो किसी ने ये बात कही कि जो कुमारसेन का राजा है अजमेर सिंह, इसने जो है वो सांगरी के किले को जो है वो अपने अधीन ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। और ये सुनते ही राजा मान सिंह जो कि कुल्लू का राजा था, उसने जो था वो कुमारसेन पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान जब लड़ाई हुई तो पहले तो वो करांगला में हारा, और उसके बाद लड़ाई नागी में हुई, वहाँ पर भी जो था वो हार गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह का कुछ सिनेरियो हुआ था। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो आपको रिवाइज करना ही करना है। कुमारसेन जो रियासत है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राजा किरात चंद के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखना है, किरात चंद ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। और दूसरा क्वेश्चन अजमेर सिंह के बारे में बन गया। और इसके अंतिम शासक कौन थे? राणा विद्याधर जो था वो इसके अंतिम शासक थे। ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कुमारसेन के बारे में हो गए। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच राजा ऑफ बंगाल वॉज ट्रेजेस्टली मर्डर्ड बाय सिद्धसेन ऑफ द राजा ऑफ मंडी। तो बंगाल के किस राजा को मंडी रियासत के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मार दिया था? तो बंगाल का एक राजा था जिसको मंडी के राजा सिद्धसेन ने जो था वो धोखे से मार दिया था। उसका क्या नाम था? तो ये था पृथ्वी सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। पृथ्वी सिंह को मारा गया था धोखे से। अब अगर बात करें, यहाँ पर मंडी का राजा सिद्धसेन दिया गया है। सिद्धसेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो पता होना चाहिए, जब गुरु गोविंद सिंह ने जो था वो मंडी विजिट किया था तो उस टाइम मंडी के राजा सिद्धसेन हुआ करते थे। सिद्धसेन को जो था वो एक अकुशल योद्धा भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो था युद्ध की प्रैक्टिस में अच्छा था। और अगर सिद्धसेन की और भी बात करें तो इसने पंचवक्रता मंदिर जो था वो मंडी में बनवाया था। तो ध्यान रखना है कि पंचवक्रता मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? पंचवक्रता मंदिर मंडी में स्थित है। आगे 35 क्वेश्चन देखिए, पूछते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बुराह एंड सिंह बैलेट एसोसिएटेड। तो बूढ़ा और सिंह नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं रोहड़ू और जुब्बल के क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और आने वाले नागशिरदार के एग्जाम के लिए भी। तो एक तो बूढ़ा याद रखना है, सिंह बैलेट याद रखना है, ये रोहड़ू और जुब्बल से जो है वो जुड़ी हुई है। देखो डांसिस के बारे में हमने बहुत रिवाइज किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आपको पता चल गया बूढ़ा हो गया, सिंह हो गया, ये रोहड़ू और जुब्बल के एरिया के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं।
एक ठोडा नृत्य भी आता है, इसको कौरवों और पांडवों के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। कुल्लू का कथड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल्लू का कथड़ी। गद्दियों का नवाला फेस्टिवल, नवाला भी ध्यान रखना है। चंबा के डांगी और ढेपक, चंबा का चुराही फेस्टिवल, चंबा का चुराही नृत्य है ये। किन्नौर का राक्षस नृत्य, किन्नौर का जापरो नृत्य, किन्नौर का गयांग नृत्य, बाक्यांग नृत्य, और लाहौल स्पीति का सांद और साबू नृत्य। ये सब आपको याद रखने हैं। आगे देखिए 36 क्वेश्चन में पूछते हैं, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इस किला लोहगढ़। तो लोहगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? लोहगढ़ किला जो है वो पोंटा क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रामगढ़ पूछा गया था, रामगढ़ फोर्ट कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ फोर्ट जो है वो नालागढ़ में स्थित है। रामगढ़ फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? वो राजा राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पता चले। 37 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं? यहाँ पूछते हैं, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम। तो चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? तो ये आश्रम जो है वो किसके समीप है? ये योल के समीप स्थित है। योल कहाँ पर हुआ? योल कैंट का नाम आपने सुना होगा, ये कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। कांगड़ा धर्मशाला के समीप जो है ये स्थित है। तपोवन का नाम आप कब सुनते हैं? तपोवन का नाम आप उस टाइम बहुत सुनते होंगे जब विधानसभा का सेशन धर्मशाला में होता है, तो तपोवन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। चिन्मय संदीपनी हिमालयन आश्रम भी ध्यान रखिएगा, योल के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 38, यहाँ पर बोलते हैं, हु कंपोज द इंस्पिरेशनल सॉन्ग आज़ाद हिंद फौज कदम कदम बढ़ाए जा। ये जो कदम कदम बढ़ाए जा एक प्रेरणात्मक गीत था, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे कौन थे? राम सिंह ठाकुर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। राम सिंह ठाकुर जो था वो इसके रचयिता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी गांधी किसको कहा जाता था, तो बाबा बालकनाथ को कहा जाता था। पहाड़ा दा बुलबुल भी इनको कहा जाता था। ये आप बाबा कांसी राम के बारे में याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडा शिवा नामक गाँव से ये संबंध रखते थे। तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बाबा कांसी राम हो गया, राम सिंह ठाकुर हो गया, जिन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा गीत जो था वो लिखा था। आगे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ हिमालयन द अबॉर्ड ऑफ लाइट। तो हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? ये जो हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब है ये निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था किसी एग्जाम में, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये जो है वो नगर में स्थित है। नगर कुल्लू में जो है ये आर्ट गैलरी स्थित है। ये ध्यान रखिएगा निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी के बारे में। ये जो निकोलस रोरिक थे ये एक पेंटर भी थे, रशियन पेंटर थे। तो ये ध्यान रखिएगा, हिमालयाज दी अबॉर्ड ऑफ लाइट इनकी एक रचना है। और इसके अलावा भी इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो भी एक फेमस है, जैसे ड्रॉप ऑफ लाइफ इनकी एक पेंटिंग है, ड्रॉप ऑफ लाइफ, उसको भी याद रखिएगा। और ये कहाँ के थे? तो ये रशियन पेंटर थे, याद रखिए ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन है। बोलते हैं, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड लुकिंग बैक। तो देखो, लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? लुकिंग बैक जो है वो किसकी आत्मकथा है? ये जस्टिस मेहर चंद महाजन की आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मेहर चंद महाजन कौन थे? मेहर चंद महाजन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नगरोटा के समीप कहीं से संबंध रखते थे। इनके नाम पर जो है वो मेहर चंद महाजन कॉलेज भी स्थित है, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। और ये फेमस इसलिए थे क्योंकि ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के जो हिमाचल से संबंध रखते थे। उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसे चीफ जस्टिस जो है वो नहीं रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हिमाचल से संबंध रखते हो। तो ये इसीलिए इतने फेमस है। और मेहर चंद महाजन का नाम आपको तभी पता होना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम में पूछा गया था ना कि बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो चकमो में स्थित है। चकमो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही ये मंदिर है बाबा बालकनाथ का। उसी तरह पूछा जा सकता है मेहर चंद महाजन डिग्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है। मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज है इसका पूरा नाम, MCM डीएवी कॉलेज। तो ये कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एग्जैक्टली जो है वो स्थित है। ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। बाकी रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन कर लीजिए। 15,300 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए। इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31 आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे, क्विज़ मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर जो है हर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको टाइम टू टाइम देने की कोशिश हम करते हैं, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल सके। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।